तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अथा तो भक्ति जिज्ञासा प्रारंभ किया इस शास्त्र का। हम भक्ति के बारे में कुछ समझना चाहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं, उसको स्वरूप से समझना चाहते हैं, उसके लक्षणों से समझना चाहते हैं और आतद व्यावृत्ति जो दूसरी और चीज़ें हैं भक्ति से अलग, उनसे तुलना करके भी समझते हैं। किसी भी चीज़ को समझना हो तो यही उसका तरीका होता है। या तो हम उस वस्तु के स्वरूप को समझने से हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ कैसी है, या तो उस वस्तु के कोई न कोई लक्षण गुण को हम देखते हैं और उससे मैं समझता हूँ कि हाँ ये चीज़ कैसी होगी। भाई आम दशहरी है कि आम्रपाली कैसे पहचाना? कोई लक्षण है, क्या लक्षण है वो सब उसके जानकार लोग जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये अमुक अमुक है। फिर स्वरूप एक कैसा है, पका है कि कच्चा है कि आधा पक्का है कि सड़ा हुआ है, ये उसका स्वरूप है। उसकी जाति का निर्धारण किया, उसके हम गुण को देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं और दूसरी चीज़ों से अलग करके देते हैं कि ये नाशपाती नहीं है, ये केला नहीं है, ये संतरा नहीं है, इसका नाम है आम। तो किसी भी वस्तु को समझने के लिए ये तीन तरीका होता है। या तो उसके लक्षण को हम समझें, या उसके स्वरूप को समझें, और या तो हम अन्य चीज़ों से उसका व्यावर्तन करके अलग करके हम उसको समझते हैं। तो भक्ति क्या चीज़ है ये हम समझना चाहते हैं। भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और अलग अलग जो और साधन है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, उनसे इसमें अलग विशेषता क्या है, इस बात को पूरा समझाने का प्रयास किया। सांडिल्य ऋषि ने यहाँ पर कहा, देखो भक्ति का जो मूल स्वरूप है वो हमारा मन भगवान का स्मरण करे, हमारे मन में सहज प्रीति हो जाए। सहज प्रीति में प्रयास नहीं होता। जब हम प्रयास करके प्रीति करते हैं तो वह उपाय है, साधन है, अभी पक्की भक्ति नहीं है। पक्की भक्ति होती है कि मन अपने आप जब चला जावे, और मन अपने आप जहाँ चला जाता है समझना कि वहाँ पर हमारे मन का सहज लगाव है, सहज एक अपनापन है। वो चीज़ जब आ जावे तो उसी का नाम होता है भक्ति। किससे लगे? भगवान से। हमारा मन भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन करके, गुण का चिंतन करके, किसी भी प्रकार से सहज उनका चिंतन करे, अपने आप उनसे लग जावे। और प्रयास करके लगता है तो वो साधन है, उपाय है। अभी हमारा मन सहज रूप से अपने बच्चों से लगा होता है, अपने सम्मान से लगा होता है, अपने घर परिवार से लगा होता, कोशिश नहीं करना पड़ता, मन अपने आप चला जाता है। धन से लगा होता है,
पद से लगा होता है। तो आज की स्थिति है कि हमारा मन सहज इस संसार की तरफ जाके दौड़ जाता है, भगवान की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं और टिकता ही नहीं। तो सहज झुकाव मन का इस जगत की तरफ है। हमको उपाय कहना पड़ता है कि भगवान से मन को लगाओ, भगवान से मन को जोड़ो, ऐसी एक निष्ठा बन जाए, ऐसी एक प्रीति बन जाए कि मन हमारा सहज भगवान से लग जावे। थोड़ा समय लगता है लेकिन संभव है, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है तो उपाय बताया, सम्मान बहुमान प्रीति विरह इतर विचिकित्सा महिमा ख्याति तदर्थ प्राण स्थान तदीयता सर्वम तद भाव प्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्। कभी हमको सम्मान मिलने लगे इस जगत में, देखो कभी हो सकता है हमारे चित्त में ऐसी कोई स्थिति हुई और हमने कुछ त्याग किया, दान किया, पुण्य किया, सम्मान मिलने लगे। तो इस जगत में जब सम्मान मिलने लगे तो उस समय तुरंत अपने उस सम्मान को भगवान को अर्पित करो। प्रभु आपकी कितनी कृपा है कि 10 लोग मिल के मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, हमको माला तो पहना रहे हैं। आपने हमको शक्ति दिया, आपने हमको देखने की शक्ति, सुनने को शक्ति दिया, जिसके कारण से आज हमारा सम्मान हो रहा है। आपने हमको सामर्थ्य दिया कि हमने 4 लोगों को दवा करा दिया, आपने हमको सामर्थ्य दिया कि हमने 4 लोगों को शिक्षा दे दिया। प्रभु ये आपके कारण है, अगर आप शक्ति न देते तो कैसे होता। तो लगभग सम्मान जब कभी मिलने लगता है तो जीव सम्मान में फूल जाता है, तुरंत हर्षित हो जाता है और भगवान को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। ऐसे समय पर स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्, उस समय ज़्यादा भगवान का स्मरण करो, जगत सम्मान दे और उसका परिणाम होगा। अगर आप सम्मान पा करके फूल गए, पक्का समझना थोड़े दिन के बाद में जो लोग सम्मान दिए हैं वही अपना सम्मान खींच लेंगे। बस बस बहुत हो गया, तुमको दे दिया सम्मान, फिर वही लोग अपमान करना शुरू कर देंगे। और अगर आप उस सम्मान से हर्षित नहीं हुए, अपने आप को तटस्थ भगवान की तरफ ले गए, तो वही समाज निरंतर सम्मान फिर आपको देता रहता है। इसलिए सम्मान जब मिले तब बहुमान, सम्मान 10 लोगों के बीच में मिलता है, सैकड़ों लोगों के बीच में जब मिलने लगता है उसको हम कहते हैं बहुमान। बहुत सारे लोग आपका मान रखें। हाँ, वैसे अपने घर में तो सभी का, दादा दादियों का सभी का सम्मान, अब आजकल वो भी नहीं होता। तो नहीं, अपने घर में जहाँ 10 लोगों का परिवार है वहाँ तो सम्मान हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि आप कमा के पैसा दे रहे हो, उनकी व्यवस्था देखभाल कर रहे हो। बहुमान जब हमारा समाज के लोगों ने सम्मान करना शुरू कर दिया तो परिवार से अलग, परिवार से व्यतिरिक्त तमाम परिस्थितियाँ इस पर लोग हमको सम्मान करें, उस समय भी भगवान का ध्यान करो, कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, चित्त वृत्ति भगवान से जोड़ो। सम्मान बहुमान किसी भी तरीके से, प्रीति भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान मेरे अपने हैं, भगवान से दिल लग जावे। हाँ, वैसे सच्ची बात तो यही है, बिल्कुल 2 टूक सत्य यही है कि हृदय हमारा भगवान को अर्पित हो। भगवान के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिससे हम प्रीति करें। वैसे शास्त्र का एक सिद्धांत है, शास्त्र का चिंतन है, और एक सूत्र है, अकाट्य सूत्र है, प्रियाम त्वाम रोत्स्यत, प्रियाम त्वाम रोत्स्यत, ये है सूत्र। प्रियाम, इस जगत में जहाँ पर भी आप प्रेम करोगे वहाँ से 2 चीज़ आपको मिलेगा। रोत्स्यति, रोत्स्यत का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ है कि जिससे प्रीति करोगे वो तुमको रोकेगा आगे बढ़ने से, बांध जैसे बनता है, जैसे टोल टैक्स वाले डंडा गिरा देते हैं बैरियर। हाँ, प्रियाम तो प्रीति करोगे तो जिससे प्रेम करोगे जगत में वो तुमको बांध लेगा, रोकेगा। लगभग बच्चे से बहुत प्रेम हो, आप सत्संग के लिए चलो, पाँव पकड़ के चिपक जाएगा, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, लगभग ये स्थिति परिवार में हो सकती। बच्चे से प्रीति है
आप बाजार जाना शुरू कर दो, गांव जाना शुरू कर दो, सत्संग में आना, मंदिर जाना शुरू कर दो, वो आपको पकड़ के बैठ जाएगा, जोरों से दहाड़ मार मार करके रोने लगेगा। इतना जोर से रोएगा जैसे सारी पृथ्वी सर पे उठा लेगा, अभी पाँव पटकेगा उस समय। क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि रोक रहा है, या तो आप जाओ तो हमको लेके जाओ, नहीं तो जाओ। अच्छा, फिर आप उसको गोद में लेके चल पड़ो तो अपनी मम्मी को भी बुलावेगा, दादी तो चली पड़ी लेके, फिर मम्मी को भी बुलावेगा, तुम भी चलो, फिर बिना मम्मी की आवेगा नहीं और तुमको आने देगा नहीं। क्या स्थिति हो गई? रोक गई। जिससे प्रीति करोगे जगत में रोक लेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये संसार का स्वभाव है, ये जगत का स्वभाव। और दूसरा रोच्यत का अर्थ होता है रुलाना। इस जगत में जिससे प्रीति करोगे तुमको रुलावेगा, पक्का समझ लो। हाँ, चाहे आज समझ में आवे, चाहे 50 साल के बाद समझ में आवे, जिससे प्रीति करोगे जगत में रुलावेगा। हाँ, वो तो सुना था ना, जो मैं अंसा जानती प्रीत किए दुख होय, नगर डिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अरे क्या क्या जो है वो आचार्यों ने तो बढ़िया बढ़िया, हाँ, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई ना राख। जलो रो, संसार में प्रीति करो और उरुलावेगा। तो प्रियाम त्वाम रोष्यति, एक ऐसा सूत्र है, प्रियाम त्वाम रोष्यति। इस सृष्टि में जहाँ भी प्रीति करोगे तुमको रोकेगा और या तो रुलावेगा। तो किससे करना है प्रीति? भगवान से करो, प्रभु से प्रीति करो, क्योंकि प्रभु दूर है ही नहीं, तो हमसे कभी अलग होंगे नहीं। हाँ, वो मेरी आत्मा है, मेरे अपने स्वरूप हैं। हाँ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो जो आनंद स्वरूप हैं, जब उनसे हमारा हृदय लगेगा तो आपके हृदय में भी आनंद होगा। विरह इतर, विरह, कभी कभी दिल में ऐसा भाव उठना चाहिए कि भगवान मिले क्यों नहीं इतने साल तक। हाँ, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, इतने दिन तक अगर हम आपने साधना भजन नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, प्रभु को प्राप्त नहीं किया, तो अब कब करोगे? जितनी शरीर की बढ़िया से बढ़िया शक्ति थी वो तो सब चला गया। जिस समय ताकत थी, जिस समय बुद्धि में एक सामर्थ्य थी, जिस समय मन में याद करने की ताकत थी, उस समय तो होश आया नहीं। हाँ, अब तो जो है वृद्धावस्था में चेते हम। हाँ, सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, हमारे भक्ति के सिद्धांत में, जो भक्ति के सिद्धांत हैं उनमें प्रेम के 3 लक्षण बताए हैं। प्रेम की 3 स्थिति होती है। प्रेम की पहली स्थिति है जिसका नाम है पूर्व राग, दूसरी स्थिति है उसका नाम है मिलन, तीसरी स्थिति है उसका नाम है विरह। और विरह के 10 भाग हैं, विरह के 10 भाग माने जाते हैं। उसमें चिंता, उद्वेग, ऐसे ऐसे 10 उसके पार्ट हैं विरह के। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर ये विरह होता है। भगवान से मिलने की एक तड़प हो, जैसे कभी हमारे भरत जी में थी। देखो, ये भक्ति का सिद्धांत है, भरत जी में है, मीरा में है, तुलसीदास में है, सभी भक्तों में है। विरह से भगवान का चिंतन करो। हाँ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान मिले तो भी, ना मिले तो भी चलेगा। है, कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है। धन ना मिले तो दुखी हो जाएंगे। नौकरी करने वालों को तनख्वाह 2 दिन लेट मिले, हाँ, अगर 30 तारीख को संडे पड़ जाए तो 29 को ही तनख्वाह मिल जाती है संभवतः, है ना। कानून नियम है। और नहीं मिलेगा और पहली तारीख को तो मिल ही जावे, और नहीं तो 2 तारीख को तो हाय तौबा मची जावे। कभी ऐसा लगा कि एक दिन तनख्वाह न मिले तो मन में इतना कष्ट होता है, कभी भगवान के न मिलने का कष्ट हुआ मन में? क्यों नहीं मिले प्रभु? क्यों नहीं हमने अपनी आत्मा को जाना? हाँ, आए न इतने कितने दिन खोए, क्यों नहीं? विरह की एक पीड़ा, वो जो विरह की पीड़ा होती है वो हमारे मन को शुद्ध कर देती है।
इतर विचिकित्सा, अगर कभी संशय भी होवे तो किस पर करो, भगवान पर ही करो। विचिकित्सा माने संशय। संशय भी होता है तो संसार के लोगों पर संशय मत करना। संसार के लोगों पर संशय करोगे तो वो संशय आपको मार डालेगा। वो संशयात्मा विनश्यति, उससे हमारा नाश हो जाएगा। संसार के ऊपर जो संशय होगा तो जगत जैसा है वैसा रहने दो। अगर संशय भी करना है तो कहाँ पर, पता नहीं। मैं साधन कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, अरे हम अभी किए क्या हैं? लोग तो सालों साल करते हैं, जन्म जन्म मुन जतन कराई, उनको तो मिले नहीं। हमने तो कोई साधन भी नहीं किया, कोई भजन भी नहीं किया। इस प्रकार का संशय हो गए। संशय विचिकित्सा भगवान के ऊपर। अगर संशय की वृत्ति भी भगवान से जुड़ गई तो भी आपका उद्धार है, क्योंकि स्मरण तो वही चलेगा ना, चिंतन तो वही चलेगा। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं कछु जाप यज्ञ होम, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, जो कुछ नहीं करता उसको लगता है हमने बहुत किया है, और जो कुछ करता है उसको लगता है अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। साधना के मार्ग में कभी मैंने बहुत साधन किया, ये अभिमान नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं किया अभी आप लोगों ने। एक से एक महापुरुषों के जीवन को देखो, उनका पासंग भी नहीं किए हैं। हाँ, थोड़ा सत्संग सुन लिए हैं, थोड़ा दान कर लिए हैं, थोड़ा दिल में श्रद्धा का भाव है, बस। इसके अलावा और क्या किया हमने? किए ही क्या? महापुरुषों को देखो तो घर छोड़ के निकल गए, जंगल में जा कर के ध्यान कर रहे हैं। हाँ, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, कैसा कैसा साधना करते हैं। हाँ, तब कहीं भगवान मिलते हैं। हमको तो लगता है बस भगवान घर में बैठे बैठे मिल जाएं। तुलसीदास जी का नाम लेना आसान है। तुलसीदास जी के जीवन में कितनी निष्ठा रही होगी। हाँ, तो संशय अगर करना है तो ऐसा। महिमा देखनी है तो किसकी देखो? महिमा ख्याति। अगर महिमा देखनी है तो जगत वाले की मत देखो, संसार वाले की महिमा देखोगे तो कभी तुम्हारे दिल में भी आवेगा मैं भी ऐसे बनूं। वो देखो, वो आदमी जा रहा है, उसके चारों तरफ 5 बंदूक लिए हुए जा रहे हैं, क्या उसकी महिमा है? तो हमारी भी ऐसा होगा। कभी मन में ऐसा एक कामना पैदा हो जाएगी। जगत वालों की महिमा मत देखो। महिमा देखनी है तो कन्हई की देखो, परमात्मा की देखो। वो आदमी जिसका इतना महान उसकी महिमा है, वो भी जिंदा है, इसलिए है ना। उसके भीतर भी तो चेतन है, उसके भीतर भी तो आत्मा परमात्मा निवास कर रहे हैं, तब उसकी पूजा हो रही है। नहीं तो अगर वो मर जावे तो कौन उसकी महिमा होगी? जिन परमेश्वर के कारण किसी की महिमा है, उन परमेश्वर से मेरा दिल लगे। हाँ, महिमा सब परमात्मा की है, जगत की क्या महिमा हो सकती है? सब महिमा परमात्मा की। जब देखना है तो भगवान की महिमा देखो। किसी व्यक्ति की देखोगे, मन में कामना पैदा हो जाएगी, लालसा पैदा हो जाएगी, और आप भी संसार की तरफ चल पड़ोगे। ख्याति, हाँ, ख्याति देखनी है। ख्याति माने प्रसिद्धि। किसकी प्रसिद्धि होती है? तो वो भी देखो तो भगवान की, व्यक्ति की मत देखो। बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, इतना बढ़िया देख करके अच्छा लगा। हाँ, ख्याति किसकी? हाँ, किसकी ख्याति? 2 प्रकार की ख्याति होती है। एक नाम है कुख्यात और एक नाम है विख्यात, है ना। अब सोच लो किस श्रेणी में आना है, कुख्यात की विख्यात। 2 ही प्रकार के लोगों का इतिहास है। हाँ, या तो जो बहुत कुख्यात हो गए या बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए। साधारण लोगों को तो कोई जानता भी नहीं, कमाया खाया और मर गए, बस। तत्रैव निधनम यान्ति काका का पुरुषा खगाः। जहाँ पैदा हुए वहीं कमाए खाए, वहीं मर गए, वहीं बस समाप्त कहानी। हाँ, कौन जानता है सामान्य? कुख्यात या विख्यात? कुख्यात। और विख्यात होना हो तो बहुत आप दान पुण्य करो, बहुत आप सेवा सब करो, समाज के लिए बहुत त्याग करो, तब कहीं अखबार के तीसरे पन्ने के कोने में जरा सा आएगा, इन्होंने 5000 लोगों को कंबल बांटे। इतने में आएगा। तो कुख्यात और भी। लेकिन चाहे कोई भी हो, जो ख्याति हो रही है वो किसकी? आत्मा की, परमात्मा की, क्योंकि वो जीवित है ना।
चाहे वो चोर होवे चाहे पुण्यात्मा होवे, लेकिन उसके भीतर चेतन है तभी तो उसकी ख्याति हो रही है। अगर वो मर जाता तो ख्याति क्या होती। इसलिए परमात्मा से चित्त को लगाओ। असल में सारा का सारा जितनी ख्याति है सब उसी ब्रह्म की है, उन्हीं भगवान की है। तदर्थ प्राण स्थान तदीयता सर्व तदभाव, बिल्कुल उन्हीं भगवान के साथ सर्वभाव के साथ हमारे प्राण के स्थान वही, हमारे स्वरूप में वही, वो जो भगवान है वो मेरे भीतर भी हैं। मैं अपने मन को उनसे लगाता हूँ। तद्भाव अप्रतिकूलाद्यन, अपने भगवान को जो अच्छा नहीं लगता वैसा मत करो। फिर अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल, भाई जो हमारे आराध्य हैं, संत हैं, गुरु जी हैं, दादा दादी हैं, उनको जो अच्छा नहीं लगता वैसा मत करो, अगर उनकी प्रीति चाहिए तो ना। हाँ, लेकिन आदमी जल्दी समझता नहीं इस बात को। सिगरेट पिएगा और दादाजी सामने आ गए तो ऐसे मुट्ठी में छुपावेगा, कई बार देखा है। जब आप ऐसा समझते हो कि पसंद नहीं है पिताजी को तो सिगरेट क्यों पीते हो? पिएगा भी और छुपावेगा भी। हाँ? दारू पिएगा, दारू पी करके शाम को चलेगा तो कहेगा पान खा के चलो। क्यों? पान के खाने से उसकी बदबू थोड़ी ही कम हो जाती है। अब तरीका नहीं बता रहा हूँ। दारू भी पिएगा, पान खा लेगा, लौंग और इलायची खा लेगा, जिससे बदबू घर में लोगों को ना आवे। तो अच्छा नहीं लगता तो मत करो। हाँ, जो हमारे संत को, जो भगवान को पसंद नहीं है वैसा मत करो, सीधी सी बात है। प्रतिकूलादीन, जो भगवान को अच्छा लगता है वो करो, जो उनको अच्छा नहीं लगता वैसा मत करो। बस एक बात है, इतनी सी बात है, ये समझ लो। इसको कहते हैं मूल अवधारणेन एव तूल अवधारणम। अगर पेड़ की जड़ में पानी डाल दो सारे फूल पत्तियों को पानी मिल जाता है, और पेड़ की जड़ में पानी ना डालो तो चाहे जितना फूल पत्ती को आप सींचो, आप सूख जाएगा पेड़। कम से कम इतना विवेक होना चाहिए कि मूल को छोड़ के हम उसके पत्ती फूल को न पकड़ें। लेकिन समाज में लोग ऐसे हैं, मूल को छोड़ करके पत्तियों को पकड़ेंगे। बहुत दिखाई पड़ता है, बहुत दिखाई पड़ता है। और वहीं आदमी जो है चूक जाता है, वहीं आदमी बस नासमझी में पड़ जाता है, क्योंकि जो मूल है हाँ उसको छोड़। हमारे शास्त्र ने इसीलिए कहा कि जो वयोवृद्ध हैं परिवार में, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान करते रहो, क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं। 50 साल का अनुभव है। आप भले ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो। हाँ, अब मेरे पिताजी मान लो नहीं पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं, तो ये थोड़े कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख गया तो पापा आपको क्या पता। बोले नहीं, समझे नहीं अभी आप शास्त्र के रहस्य को। आप केवल स्कूल की किताबें पढ़ लिए हो, बुद्धि में आपके ज्ञान हो गया है, जीवन का अभी ककहरा भी नहीं सीख पाए हो। जीवन बहुत कठिन है। हाँ, ये इसको कहते हैं यथार्थ का धरातल। जो यथार्थ का धरातल है बहुत कठिन है। मूल को पकड़ कर रखोगे आपको सब पकड़ में आ जाएगा। मूल को मत छोड़ो। हाँ, और आदमी वही छोड़। मूल कौन है सारे जगत के? भगवान। मंत्र याद आया? उपनिषद का मंत्र, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा एषो अश्वत्थ सनातनः। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा, ये सारे जगत का मूल, सारे जीवन का मूल कौन है? बोले ब्रह्म, परमात्मा, भगवान है। सबकी जड़ भगवान है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं मैंने अपने हाथों से बड़ा काम किया, बड़ी सेवा किया, मुंह धो रखो, वो आत्मा शक्ति दे रहा है तब कर रहे हो। 2 दिन शक्ति ना देवे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लकवा लग जाएगा। हमको लगता है नहीं मैंने अपनी आंखों से पूरी किताब पढ़ लिया और बुद्धि में सबका सब रट डाला। अरे चिंता ज़्यादा अभिमान मत करो बेटा। हाँ? बुद्धि में याद रखने की सामर्थ्य, आँख में देखने की सामर्थ्य जिसने दिया है वो भगवान है। उनको भूल जाओगे, कभी ना दिखाई पड़ा आँख से तो महाराज ये बुद्धि ऐसी होती है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था महामहोपाध्याय। काशी के विद्वानों ने उनको डिग्री दिया महामहोपाध्याय।
पंडित राहुल संकृत्यायन, हाँ राहुल संकृत्यायन का नाम सुना है। हाँ 13 भाषाओं के विद्वान थे, 13 भाषाओं के विद्वान, और आखिर में बुद्धि की सारी याददाश्त चली गई, सब भूल गए। फिर से काखा गाघा सीखा उन्होंने बुढ़ापे में। ये किसी पर नहीं, शक्ति देने वाला परमात्मा है। इसलिए स्मरणेभ्यो बाहुल्यात्, बाहुल्यात् निरंतर बहुलता से जीवन भर, जिंदगी भर जितना हो सके उतना जो मूल है परमात्मा सारे जीवन के, उनको भूलो मत, उनका स्मरण करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते सोते जागते, हाँ मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान को। स्वामी राम सुखदास जी एक शब्द कहते थे, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूँ नहीं, ऐसा उनका एक शब्द होता था, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूँ नहीं। नाथ क्यों? क्योंकि मेरे सारे जीवन के नाथ तो आप हो। ये तो भ्रम है कि संसार में ऐसा ऐसा होवेगा, असली नाथ तो आप हो, क्योंकि देखने की शक्ति आप दे रहे हो, सुनने की शक्ति आप दे रहे हो, चलने की शक्ति आप दे रहे हो। तो हे नाथ मैं कभी आपको भूलूँ ना, स्मरण करो। हाँ स्मरण किसका? परमात्मा का। अगर आपने परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो सा हटा दिया, सा माने सत, सदैव सोमिदम अग्रे आसीत हरि ओम तत्, सा हटा दो तो क्या हो गया फिर? मरण। हाँ स्मरण किया परमात्मा का और नहीं किया स्मरण परमात्मा का तो फिर मरण तो पक्का है ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर मर ही जाओगे। हाँ नहीं नहीं मैं परमात्मा का स्मरण नहीं करूँगा, दुनिया का करूँगा, तो दुनिया का स्मरण करोगे तो परमात्मा को भूल जाओगे। भाई मन में एक समय पर एक ही याद आवेगा, तो संसार का स्मरण करोगे तो भगवान भूल जाएंगे, तो प्रभु का आपने कर दिया विस्मरण, है ना। भगवान का हुआ विस्मरण। विस्मरण में 2 शब्द जुड़ गया, विष धन मरण। विष माने जहर, जहर खाने पर मर जाता है आदमी। ये ऐसा विष होगा जो रोज रोज आपको मारेगा, तिल तिल करके मारेगा और मरोगे भी नहीं, उसका नाम है विस्मरण। विस्मरण माने आप रोज मरोगे, जीवन भर मरोगे, दुख से तकलीफ से हाय हाय करके रोते हुए झीकते हुए, चैन नहीं है। विस्मरण क्यों? प्रभु को भुला दिया। विष खा लो तो एक दिन निपट गए, छुट्टी। हाँ भाई साइनाइड खा लो, कोई दर्द नहीं, राम नाम साथ 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जहर खा लेने पर तो आदमी एक बार खत्म, चलो फिर से उसको जीवन मिलेगा, दोबारा फिर वही बचपन का, फिर दूसरा कोई शरीर मिलेगा कर्म के अनुसार। लेकिन विस्मरण माने प्रभु का विस्मरण कर दिया, माने आप रोज दुखी होगे, रोज रोओगे, रोज हाय हाय मचाओगे, रोज घर में लड़ाई होवेगा, रोज घर में झगड़ा होगा, कभी सास बहू का, कभी बेटा पुत्र का, कभी बेटा भाई भाई का, कभी पति पत्नी का तो होता ही नहीं होगा। भाई बड़ी प्रीति होती पति पत्नी में। हाँ तो इसलिए मैंने सास बहू का कहा, सास बहू का होता है, पिता पुत्र का होता है, भाई भाई का मुकदमा चलता है, पति पत्नी में नहीं होता आज के ज़माने में। हाँ तो क्या होगा? विस्मरण, फिर रोज का रोज यही हाल होगा। और क्या करोगे? मरोगे। क्यों मरोगे? क्योंकि आपने मूल को छोड़ा, असली तत्व को छोड़ा। तो आपका उद्धार कैसे होवेगा, किस प्रकार से होवेगा? हाँ अगला सूत्र है, द्वेष आदयस्तु ना एवं। जब भगवान से आपका दिल लग जाएगा तो द्वेष की तो जगह ही नहीं है। किससे द्वेष करूं फिर मैं? क्योंकि प्रभु एक हैं, प्रभु सर्वत्र हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, कण कण में परमात्मा हैं, तो किससे मैं द्वेष करूं? द्वेष करने के लिए अलग दिखाई पड़ना चाहिए, द्वेष करने के लिए, शत्रु के लिए अलग होना चाहिए। जैसे अब दृष्टांत के रूप में सबसे बढ़िया अपना ये शरीर, हमारे शरीर का अंग अलग अलग है, उंगली अलग है, आँख कान अलग है, नाक अलग है, पाँव अलग है, सारे अंग अलग अलग हैं, लेकिन सारे शरीर में मैं हूँ। सब में एक सत्ता है, किसकी? मेरी, मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ, ये मेरा है। हाँ पाँव भी मेरा, सिर भी मेरा, हाथ भी मेरा, नाक भी मेरा। अगर जरा सा आँख में किरकिरी पड़ जाए तो हाथ जा कर के उसकी सेवा करने लगेगा, हाथ अकड़ के नहीं कहेगा नहीं नहीं मैं क्यों करूँ। हाँ हाँ
और बहुत बढ़िया दृष्टांत तो हमारे शास्त्र में दिया है कि दांतों ने जीभ को काट लिया तो क्या करोगे? भैया मेरी तो कटी है कई बार, आप लोगों की तो कटी नहीं होगी। हाँ, तो उस समय जब दांत ने जीभ को काटा तो उठाओ हथौड़ा। हाँ, तुम इतने मजबूत दांत और इतनी कोमल जीभ जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती, तुमने उसको चबा लिया। अभी तुमको दबाता हूँ मैं, क्या करूँ? तड़पोगे, हाय हाय मचाओगे, पानी पी लोगे, लेकिन जीभ पी अपनी और दांत में। जैसे सारे शरीर में, ऐसे जब भगवान को सारे जगत में देखा तो द्वेष किससे करूं? मैं अपने दांतों से द्वेष थोड़े करता हूं। भले वो जीभ को काट लिया तो क्या करें, कभी नहीं कर सकता है? बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल वही सिद्धांत है। निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करहीं विरोध। सारे जगत में जब प्रभु दिखाई पड़ने लगे, मेरे नारायण सब जगह पर हैं, सब में वही है। ठीक है, उस आदमी की अकल खराब थी, थोड़ा वो गाली दे गया। उस आदमी की बुद्धि बहुत बढ़िया थी, वो प्रशंसा कर गया, लेकिन दोनों के भीतर है तो वही मेरी आत्मा ही। मैं किससे द्वेष करूं? हाँ, यद वाक्य शेषात प्रादुर्भावेषु अपिसा। यद वाक्य, यद माने जब जब, कभी कभी देखो एक शब्द सुना है ना, भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मेरे प्रभु पृथ्वी पर आते हैं, कब आते हैं? जब जब, यदा यदा, जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब अवतार लेते हैं। तो यद वाक्य शेषात प्रादुर्भाव, वो भगवान के प्रकट होने का क्षण होता है। जब जब हमारे चित्त में ऐसी भावना पैदा होती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की कमी हो जाती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। प्रादुर्भाव के अर्थ में, भगवान के प्रकट होने के अर्थ में है। कई बार ऐसा कहा जाता है, कब होवेगा ऐसा, कब होवेगा? कब माने जब आप ऐसा अपने मन को बना लोगे। कई बार मन में एक बात आता है, भगवान कब दर्शन देंगे? कदा शंभो भविष्यामि, कब हमको भगवान का दर्शन मिले? अरे जब ऐसा कर लोगे तब दर्शन मिलेगा। जब पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा। आप कहो नहीं 98 डिग्री तक गर्म हुआ, भाप नहीं बनेगा। उसकी शर्त है, इतनी शर्त है। हाँ, क्या हुआ? प्रेशर कुकर में कितनी सीटी में चने की दाल गलती है? चने की दाल कितनी सीटी में? 4। सब भ्रमित हो गए, 4 लगता है। अगर 2 आदमी की दाल बनानी हो तब भी 4, और 10 आदमी की दाल बनानी हो तब भी 4 सीटी। अब चक्कर में पड़े ना। भाई 2 मुट्ठी दाल डाली हमने, हाँ, चाहे जितना डालें। अच्छा, चने की दाल देखो, जब 4 सीटी, चलो ठीक है, जब 4 सीटी हो जाएगी तो चने की दाल गल गई। और कहो नहीं 3 सीटी हुई है तो बोले अभी गली नहीं होगी, अभी कच्ची होगी। ऐसे कब हमको परमात्मा का दर्शन होवेगा, भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब ऐसा हो जावेगा। तब कैसा हो जावेगा? आपका हृदय भगवान से लग जावे, मन हमारा शुद्ध हो जावे, हमारे मन से राग द्वेष खत्म हो जावे, तब आपको भगवान का दर्शन हो जावे। ये तो बार बार बताया गया। ये नहीं कहा गया कि भगवान का दर्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन कब प्रकट होंगे, कब दर्शन होगा? जब हमारे हृदय का सारा मल खत्म, अशुद्धि समाप्त, आपका चित्त भगवान से लग जाएगा तब। अभी तो हमारा मन दुनिया में लगा हुआ है, तो भगवान प्रकट क्यों होंगे? भगवान क्यों होंगे? फिर होता है। जन्म कर्म विदश्च जन्म शब्दात तच्चा दिव्यम स्वशक्ति मात्र उद्भवात। वह भगवद गीता का जो सूत्र है कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो भी हमारे जैसे जन्म नहीं होता उनका। भगवान जब कोई कर्म करते हैं तो हमारे जैसे नहीं होता। भगवान तो सांप के फन पर नाच सकते हैं, हम थोड़े नाच सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान छठे दिन पूतना का जहर पी सकते हैं, भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो भगवान के जन्म और कर्म को चूँकि स्वशक्ति, वो अपनी योग माया की शक्ति को लेके आए हैं,
प्रकट हुए हैं तो 4 भुजा वाले हैं। तो भगवान के सामने कौशल्या अम्मा ने कहा कीजय सुशीला, छोटे बन जाओ, तो भगवान छोटे बन गए। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना कि 4 हाथ वाला बन के मैं पैदा हूँ और माँ कहे कि छोटे हो जाओ तो छोटा हो जाऊँ। मेरे बस में ऐसा है नहीं। अरे आप लोगों के बस में तो कुछ भी नहीं है, हाँ? भगवान का जन्म हुआ और लेकर के वसुदेव जी गोकुल चले गए और बीच में भगवान जरा भी रोए भी नहीं, बिल्कुल नहीं रोए। करीब 2-2.5 घंटा से कम नहीं लगा होगा, 3 घंटा से, क्योंकि मथुरा से गोकुल बिल्कुल सीधा अगर जामे तो भी 12 किलोमीटर पड़ता है, 11 किलोमीटर। और जमुना जी के ऊपर जो पुल बनाया है, पुल के ऊपर से घूम के जावे तो 35 किलोमीटर। मथुरा से गोकुल घूम के जावे तो 35 किलोमीटर और सीधा जावे तो 11-12 किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर आप पैदल चल लेना, देखना कितना देर लगेगा। 1 किलोमीटर 10 मिनट से कम में नहीं चल पाते हम। 10 मिनट तेज़ चलेगा तो, नहीं तो 12-14 मिनट लगता है। और वो भी भादों की अंधेरी रात थी, हाँ, भादों की मतलब घना अंधेरा, उसमें भी बूंदाबांदी भी हो रही थी। आप देखो बूंदाबांदी में चले होंगे तो कितना पाँव संभाल के रखा होगा, हाँ? और इतनी दूर चले गए, भगवान रोए भी नहीं। आज के ज़माने में बच्चा पैदा होने पर रोए ना तो डॉक्टर धड़ाक से घूंसा मारेंगे उसके ऊपर। मारते हैं, मैंने देखा है। वो कहेंगे हृदय का धड़कना चला नहीं, धक्का दो तो शायद चल जावे, धक्का दो तो चल जावे। कभी कभी धक्के से काम चल जाता है। हम खिचड़ी बना रहे थे, हाँ, चूल्हे में लकड़ियाँ डाली और सब जलाया। आधी लकड़ी जली, आधी नहीं जली, ऐसे मौसम था बरसात का। और महाराज धुआं धुआं, आँख फूंकूँ उसको, एक इतनी बड़ी फूकनी होती थी लोहे की, उसमें मुंह लगा के फूंकूँ, फिर जले, फिर धुआं आवे, फिर बुझ जावे। अंत में इतना गुस्सा आया कि खिचड़ी की बटलोई उतारी और 1 लात मारा, हाँ, गुस्से में। बचपन की बात थी, वो 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होंगे, हाँ। 1 लात मारा, जैसे 1 लात मारा तो भक्क से जल गई। हमने कहा बढ़िया, ये मार खा के चलती है। हमारे आश्रम में एक टीवी था, है कि नहीं अभी? हाँ है, बन गया कि अभी दिए बनने? बन गया। हमारे आश्रम में एक टीवी था, वो चलता नहीं था, थप्पड़ खा के चलता था। अब देखो, हमको यहीं पर बताया, हमको यहीं के लोगों ने बताया कि स्वामी जी बटन दबाने से नहीं, बटन दबाओ और इसको थप्पड़ मारो तो चलता। हमने कहा भैया थप्पड़ मारने से चलता है, ये हमने नया ज्ञान प्राप्त किया। तुमने देखा ना, धक्का मारो, तुमने भी मारा होगा कभी। तो थप्पड़ मारने से कहीं टीवी चलेगा? कैसे चलेगा भाई? बाद में हमको समझ में आया कि उसका जो सोल्डिंग होगी, जोड़ा होगा, कहीं से उखड़ गया होगा जरा सा, जब झटका देते हो तो चिपक जाता होगा तो चल गया, है ना? बीपी सिंह यही होगा। लेकिन ये लोग उसको कई महीने मार मार के चलाते रहे। वो जब मैंने डांटा तो फिर बनाया गया। कर हर इच्छा। तो जो भगवान करते हैं वो हमारे बस में नहीं है, वो भगवान की लीला है। इसीलिए है वो दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान ने जो किया वो सब दिव्य है, वो हमारे बस में है नहीं। मुख्य तस्य ही कारुण्यम। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि उनकी करुणा है, जीवों पर करुणा करते हैं। चलो अपने भक्तों को प्रेम का रास्ता बतावें, अपने भक्तों पर जो विपत्ति आई है, कोई शत्रु का दुष्ट का नाश करें। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान करुणा करके प्रकट होते, उनकी करुणा है, वो कृपा करके। हाँ, जैसे कोई बच्चा अगर पुलिस वाले पकड़ ले जाएं तो माता पिता करुणा करके दौड़ जाएंगे थाने, वैसे थाने जाने में माता पिता को भी डर लगता है। हाँ, ऐसे माँ बाप को किसी को कह दो थाने जाओ, हाँ। लेकिन अगर हमारा बच्चा थाने में चला जावे तो किसी माँ बाप को फिर उस समय डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को जा कर के हमको छुड़ाना, वो करुणा है। किसी माँ बाप को थाने जाने में अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन बच्चा चला जावे तो हम दौड़ करके चले जाए। ऐसे ही जो भगवान हैं, हम सब भगवान के पुत्र हैं और बंधन में आ गए हैं, आज संसार के बंधन में आ गए हैं, दुनिया के बंधन में आ गए हैं, तो भगवान हमारे बंधन को काटने के लिए करुणा करके आ जाते हैं इस जगत में। वो भी जन्म ले लेते हैं, वैसी लीला भी करते हैं, जबकि भले उनको अच्छा ना लगता हो, लेकिन सब मम प्रिय मम उपजाए, ये सारे मनुष्य जो मेरे प्रिय सृष्टि के हैं, जगत में आए हैं, तो इनको बंधन छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। तस्य ही कारुण्यम, ये भगवान की करुणा है। प्राणित्वात् न विभूतिषु, प्राणितवान, अगर आप भगवान की शरण में जाते हो तो भगवान का ऐश्वर्य जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अपनापन हो जाएगा। जहाँ बहुत अपनापन हो जाता है वहाँ ऐश्वर्य गायब हो जाता है। बड़ी विशिष्ट चीज़ है। एक पिता हैं, उनका बड़ा सम्मान हो जगत में, पूरे दुनिया में उनका सम्मान हो, लेकिन उनके बेटे के लिए तो हाँ हाँ भाई, जब वो मान लो डीजी हो है, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश का एक प्रकार से पुलिस का मुखिया हो है, हाँ, लेकिन उसके बेटे के लिए तो पापा जी है, हाँ, लड़ेगा घर में बैठ करके, हमको 5,000 रुपया चाहिए, पिक्चर जाना है। हाँ, वो भले कि उनका जो वैभव है, जो अपना जो होता है, एक शेरनी अगर सड़क पर आ जावे हम सबका रूह खपा, लेकिन उस शेरनी का जो बच्चा होवेगा उसके लिए तो माँ है। बिल्कुल ऐसे ना विभूतिषु, प्राणित जो प्रणतपात में हैं, जो शरणागति में हैं, उनको भगवान की विभूति से कोई लेना नहीं। वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे अपने प्रभु हैं। वासुदेवे अपीति चेत ना अकार मात्रत्वात्, भगवान श्री कृष्ण में भी अगर मानना है तो मान लो ऐसा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि वृषवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव माने जो सब में बसे, उनका नाम वासुदेव। भगवान कौन? जो कण कण में बसते हैं, उनका स्मरण करो, महिमा सब उनकी है। प्रत्य अभिज्ञानाच्या, ये तो जब कभी संत कोई बताते हैं तब अपनी उस परम सत्ता का अनुभव होता है, प्रत्यभिज्ञा होती है, अनुभूति होती है, अपने अंदर लौटते हैं। वृष्णुषु श्रेष्ठेन तत्, वृषवंशियों में भगवान वासुदेव श्रेष्ठ हैं, एवं प्रसिद्धेषु चा, और इस तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण की महिमा की ख्याति है। अपने मन को भगवान से लगाओ, भगवान से प्रीति जोड़ो। कैसे करो? भगवान की महिमा को देख करके, उनकी ख्याति को देख करके, उनके गुण को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनकी करुणा, कैसे भी अपने मन को भगवान के साथ जोड़ो। स्मरणेन बाहुल्यात्, जितने समय आपका मन भगवान का स्मरण करता है उतने समय तक आप भक्ति करिए। हाँ, भक्ति माने क्या? मन हमारा भगवान का स्मरण, कारण चाहे जो हो, जितने समय तक आपका मन भगवान का स्मरण करेगा उतने समय तक आप भक्ति किए हो, और जितने समय तक मन संसार का स्मरण करता था उतने समय तक आप संसार से की भक्ति किए हो, फिर भगवान की भक्ति हो नहीं। अपने मन से भगवान का स्मरण करो। यहीं पर इस ग्रंथ का एक हिस्सा समाप्त होता है। बढ़िया ग्रंथ है। अभी हम आधे पहुंच पाए थे, शायद 50 सूत्र हुए, हाँ 55 सूत्र, 100 सूत्र हैं, लेकिन यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हर इच्छा भगवान की जैसी करुणा होगी और सत्संग हमारा यहीं विश्राम लेता है। भगवान का कैसे भी स्मरण होता रहे, चाहे जैसे किसी भी प्रकार से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे अभी हमारा मन सहज रूप से अपने बच्चों से लगा होता है, अपने सम्मान से लगा होता है,
अपने घर परिवार से लगा हो तो कोशिश नहीं करना पड़ता, मन अपने आप चला जाता है। धन से लगा होता है, पद से लगा होता है। तो आज की स्थिति है कि हमारा मन सहज इस संसार की तरफ जाके दौड़ जाता है, भगवान की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं और टिकता ही नहीं। तो सहज झुकाव मन का इस जगत की तरफ है। हमको उपाय कहना पड़ता है कि भगवान से मन को लगाओ, भगवान से मन को जोड़ो। ऐसी एक निष्ठा बन जाए, ऐसी एक प्रीति बन जाए कि मन हमारा सहज भगवान से लग जावे। थोड़ा समय लगता है लेकिन संभव है, ऐसा हो सकता है। दूसरा दुख का कारण है, अज्ञान के कारण तो दुख मिलता है। दुख का दूसरा कारण है जिसका नाम है अस्मिता, माने झूठी चीज को सत्य मान लेना। जो वस्तु अनित्य है, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि, असुख में सुख बुद्धि, माने शरीर, शरीर जो हमारा अनित्य है, हम मान बैठते हैं कि हम हमेशा रहेंगे। कि एक कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद पीपल शमी का पेड़, जिसकी बड़ी सी जड़ें हैं, खोह है। उस खोह में एक लाल वस्त्र में, भगवा वस्त्र में महात्मा बैठा ध्यान कर रहा है। उसके चेहरे पर आनंद है, एक शांति झलक रही है, कोई शरीर पर तनाव नहीं, कोई झंझट नहीं। पास में एक जल का कमंडल रखा है और ध्यान मुद्रा में बड़े मस्त भाव में बैठे। तो महात्मा बुद्ध ने कभी देखा नहीं था सिद्धार्थ ने। उन्होंने कहा किम इदम, ये कौन है, एक कौन है, हमने तो कभी देखा नहीं था। तो सारथी कहता है उनका, जैसे पहले बताता था, उसने कहा ये सन्यासी है, ये सन्यासी है। इसने देख लिया कि संसार में दुख है, इस संसार में बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, हानि लाभ है, संसार में दुख है। तो ये दुख से छूटने का उपाय ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं इसके चेहरे पर तो कोई दुख दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले ये इसी आनंद में है, सन्यास के कारण ही सुख में है। महात्मा बुद्ध को वहीं से रास्ता मिलता है। अगर जन्म से हमको ये रोग लगा हुआ है, बुढ़ापा लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है, और एक सन्यासी बैठ कर के ध्यान कर रहा है, तो एक रास्ता तो है। और उसके बाद सिद्धार्थ के मन में, महात्मा बुद्ध के मन में आया, मैं भी इस मार्ग पर चल कर के और दुख से छूटने का उपाय खोजूं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि जो जो महापुरुष आगे बढ़े हैं उन्होंने संसार में दुख को देखा है। जब तक संसार में दुख दिखाई नहीं पड़ता तब तक साधना भजन की बात पूरे मन से नहीं होती। और अगर बैठ करके एक अनुभव हो जाए कि हाँ जीवन में दुख है, संसार में दुख तो है, जब दुख दिखाई पड़ जाता है तब हमारे भीतर चाह पैदा होती है कि फिर दुख से छूटने का उपाय क्या है। हाँ? कैसे कैसे? तो योग दर्शन का सूत्र है, याद है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये है सूत्र। परिणाम, परिणाम की दृष्टि से देखो, परिणाम की दृष्टि से तो संसार में हमको दुख दिखाई पड़ता है। बार बार हम लोग सुनते हैं कि राग और द्वेष ये दोनों तो बंधन है। हाँ, किसी से अगर द्वेष करोगे तो भी आपका भजन छूट जाएगा और राग करोगे तो भी आप फंस जाओगे। तो हमारे शास्त्र में 5 दुख के कारण बताए हैं, दुख के 5 कारण बताए हैं। उनका नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 ही दुख के कारण माने गए हैं। हाँ, अब इसमें पुत्र शब्द नहीं है। हाँ, इसमें पुत्र शब्द नहीं, इसमें शरीर शब्द नहीं है, इसमें धन शब्द नहीं है। अविद्या के 5 हेतु, इनको कहते हैं पंच क्लेश, जिनके कारण हमको दुख मिलता है। इसमें पहला दुख देने वाले का नाम है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण हमको दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। देखो, अभी भगवान का दर्शन हुआ नहीं है, अभी भगवान हमसे मिले नहीं हैं, फिर भी आप लोग बूंदाबांदी में घर से चले आए।
पैदल चले आए। प्रेम है तब ना, प्रेम है। चलो स्वामी जी से प्रेम है, आश्रम से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, लेकिन अभी तो हमने दर्शन किया नहीं। ये प्रेम है, वो प्रेम खींच लाता है, वो अपनापन खींच लाता है। और यही समझो, जब भगवान का दर्शन हो जाए तब कैसा होगा। हाँ, कभी परमात्मा का एक झलक मिल जाए ध्यान में तब जो प्रेम पैदा होगा वो असली भक्ति कैसी होगी। हाँ, जब एक इतने से प्रेम में इतना खिंचाव है, हाँ, तो परमात्मा का जब दर्शन हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। भगवान 11 वर्ष के हो गए थे तब तक सांडिल ऋषि के पास ही तो रहते थे। मतलब कभी कोई कार्यक्रम होता था, कभी गो पूजन करना है, कभी जो है कोई और त्यौहार आता था, कभी हवन करना, सांडिल ऋषि आया करते थे, भगवान को देखते, दर्शन प्राप्त करते थे। वो सांडिल ऋषि ने भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, इस बात को समझाने के लिए एक शास्त्र लिखा जिसका नाम रखा सांडिल्य भक्ति सूत्र। वो सांडिल्य ऋषि का लिखा हुआ है। तो वो सांडिल्य ऋषि महाराज ने भक्ति का समझाया कि भक्ति किसकी करनी है, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में हमको क्या समर्पण करना होता है। ऐसा ग्रंथ सांडिल्य भक्ति सूत्र पहला सूत्र है। इसमें कुल 100 सूत्र हैं लगभग। पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञासा। भगवान क्या है, तो एक श्लोक में भगवान की परिभाषा किया, एक श्लोक में। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिमगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये है भगवान के शब्द की परिभाषा। भगवान जब हम कहते हैं तो किसको कहते हैं भगवान? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति को जानते हैं और सबके प्रलय को जानते हैं। कई बार हम संत को कहते हैं भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य। वो तो शरीर में पैदा हुए, हाँ, शरीर से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा भगवान। क्यों कहते हैं कि उन्होंने गुरु की सेवा करके, साधना करके, किसी समय पर उन्होंने अपने जीवन में 6 चीज़ों को जान लिया। महात्मा बुद्ध क्या है? ये 6 चीज़ों को जानने वाले हैं। तो जो 6 चीज़ों को जानता है वो भगवान है, चाहे इस शरीर में होवें और चाहे दिव्य शरीर में होवें, लेकिन 6 चीज़ों को जानने वाले का नाम भगवान। ऐसे भगवान से हमारा मन लगे, इसका नाम होता है भक्ति। अगर इस शरीर में कोई ज्ञानी है भगवान के जैसे, उनसे मन लग जाएगा तो उनका ज्ञान हमको मिलेगा। यही आपकी गुरु सेवा हो गई, शरणागति हो गई, आप शिष्य हो गए, ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ जाओगे। भगवान से आपका मन लग गया तो भगवान की कृपा से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे मन का संताप दूर हो जाएगा। दोनों बात। अगर इस शरीर में जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनसे आपने उनकी भक्ति किया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, अगर उनकी सेवा किया, गुरु की सेवा किया जो ज्ञानी हैं, तो आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। हाँ, और स्वयं परमात्मा से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से मन लग गया आपका, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, स्वरूप में मुक्त हो जाओगे। इसी का नाम भक्ति है। अपने मन को ऐसे भगवान के साथ जोड़ो। इस बात को सबसे पहले देखो, कहते हैं हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये सांडिल्य भक्ति सूत्र का जो पहला सूत्र है, एक ऋषि थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। इतर विचिकित्सा, अगर कभी संशय भी होवे तो किस पर करो? भगवान पर ही करो। विचिकित्सा माने संशय। संशय भी होता है तो संसार के लोगों पर संशय मत करना। संसार के लोगों पर संशय करोगे तो वो संशय आपको मार डालेगा। वो संशयात्मा विनश्यति,
उससे हमारा नाश हो जाएगा संसार के ऊपर जो संशय होगा। तो जगत जैसा है वैसा रहने दो, अगर संशय भी करना है तो कहाँ पर, पता नहीं, मैं साधन कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, अरे हम अभी किए क्या हैं, लोग तो सालों साल करते हैं, जन्म जन्म मुन जतन कराई, उनको तो मिले नहीं, हमने तो कोई साधन भी नहीं किया, कोई भजन भी नहीं किया। इस प्रकार का संशय हो गए, संशय विचिकित्सा भगवान के ऊपर। अगर संशय की वृत्ति भी भगवान से जुड़ गई तो भी आपका उद्धार है, क्योंकि स्मरण तो वही चलेगा ना, चिंतन तो वही चलेगा, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं कछु जाप यज्ञ होम हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, जो कुछ नहीं करता उसको लगता है हमने बहुत किया है, और जो कुछ करता है उसको लगता है अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। साधना के मार्ग में कभी मैंने बहुत साधन किया, ये अभिमान नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं किया अभी आप लोगों ने। एक से एक महापुरुषों के जीवन को देखो, उनका पासंग भी नहीं किए हैं। हाँ, थोड़ा सत्संग सुन लिए हैं, थोड़ा दान कर लिए हैं, थोड़ा दिल में श्रद्धा का भाव है, बस। इसके अलावा और क्या किया हमने, किए ही क्या है। महापुरुषों को देखो तो घर छोड़ के निकल गए, जंगल में जा कर के ध्यान कर रहे हैं, हाँ, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, कैसा कैसा साधना करते हैं। हाँ, महिमा देखनी है तो किसकी देखो, महिमा ख्याति। अगर महिमा देखनी है तो जगत वाले की मत देखो, संसार वाले की महिमा देखोगे तो कभी तुम्हारे दिल में भी आवेगा मैं भी ऐसे बनूं। वो देखो वो आदमी जा रहा है, उसके चारों तरफ 5 बंदूक लिए हुए जा रहे हैं, क्या उसकी महिमा है, तो हमारी भी ऐसा होवे, कभी मन में ऐसा एक कामना पैदा हो जाएगी। जगत वालों की महिमा मत देखो, महिमा देखनी है तो कन्हई की देखो, परमात्मा की देखो। हाँ, वो आदमी जिसका इतना महान उसकी महिमा है वो भी जिंदा है, इसलिए है ना, उसके भीतर भी तो चेतन है, उसके भीतर भी तो आत्मा परमात्मा निवास कर रहे हैं, तब उसकी पूजा हो रही है। नहीं तो अगर वो मर जावे तो कौन उसकी महिमा होगी। जिन परमेश्वर के कारण किसी की महिमा है, उन परमेश्वर से मेरा दिल लगे। हाँ, महिमा सब परमात्मा की है, जगत की क्या महिमा हो सकती है, सब महिमा परमात्मा की। जब देखना है तो भगवान की महिमा देखो। किसी व्यक्ति की देखोगे मन में कामना पैदा हो जाएगी, लालसा पैदा हो जाएगी, और आप भी संसार की तरफ चल पड़ोगे। ख्याति, हाँ, ख्याति देखनी है, ख्याति माने प्रसिद्धि। किसकी प्रसिद्धि होती है तो वो भी देखो तो भगवान की, व्यक्ति की मत देखो। प्राणित्वात् ना विभूतिषु, प्राणितवान, अगर आप भगवान की शरण में जाते हो तो भगवान का ऐश्वर्य जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ अपनापन हो जाएगा। जहाँ बहुत अपनापन हो जाता है वहाँ ऐश्वर्य गायब हो जाता है। बड़ी विशिष्ट चीज़ है। एक पिता हैं, उनका बड़ा सम्मान हो जगत में, पूरे दुनिया में उनका सम्मान हो, लेकिन उनके बेटे के लिए तो हाँ, हाँ, भाई जब वो मान लो डीजी हो गए, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश का एक प्रकार से पुलिस का मुखिया हो गए, लेकिन उसके बेटे के लिए तो पापा जी है, लड़ेगा घर में बैठ कर के, हमको 5,000 रुपया चाहिए, पिक्चर जाना है। हाँ, वो भले कि उनका जो वैभव है, जो अपना जो होता है, एक शेरनी अगर सड़क पर आ जावे हम सबका रूह खपा, लेकिन उस शेरनी का जो बच्चा होवेगा उसके लिए तो माँ है। बिल्कुल ऐसे ना विभूतिषु, प्राणित जो प्रणतपात में हैं, जो शरणागति में हैं, उनको भगवान की विभूति से कोई लेना नहीं। वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे अपने प्रभु हैं। तुरंत याद होना चाहिए। 4 वाक्य केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, है ना, तो क्यों नहीं बोल कबूल का। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, 6 प्रमाण। ये 6 मुख्य हैं। 3 प्रमाण और जोड़ दिए जाते हैं, उनमें है चेष्टा, संभव, ऐतिह्य। कुल 9 प्रमाण, चेष्टा, संभव और ऐतिह्य।
तो एक कुल 9 प्रमाण माने जाते हैं। जहाँ समर्पण की भावना होती है और हम कोई काम करते हैं तो उसका नाम हो जाता है सेवा। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है समझने में। किसी पर भी समर्पण हो, किसी पर समर्पण है, और वो जब सेवा करते हैं वो प्रवृत्ति हमारी जा कर के हमारे मन को शुद्ध कर देती है। अवघातवत, कितने दिन तक सेवा करें? हाँ, कितने दिन तक हम प्रवृत्ति करें? तो जब तक ये हमारी बुद्धि का अपने आप दुनिया की तरफ भटकना रुक न जावे तब तक करते रहो। कैसे? वो दृष्टांत दिया अवघातवत। अवघात कहते हैं चोट करना, मूसल से चोट करना। जैसे मूसल से हम तब तक चोट करते हैं जब तक चावल का दाना हमको स्पष्ट दिखाई ही ना पड़ जाए, धान की भूसी उतर जावे। हाँ, धान के ऊपर की भूसी उतर जाती है तो उसके बाद अंदर भी रहता है लाल लाल सा। तो जब तक वो धान की पूरी भूसी ना उतर जावे, चावल स्पष्ट ना हो जावे, शुद्ध चावल, तब तक हमको चोट करते रहना। ऐसे ही ये मन की चंचलता जब तक रुक ना जावे तब तक हमको ये सेवा रूपी साधन करते रहना है। अवघातवत।